और चलिए अब बात करते हैं कोलकाता के रेप और मर्डर मिस्ट्री की जांच चल रही है। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोलकाता से है। सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 14 घंटे तक पूछताछ की। संदीप घोष के कमरे की मरम्मत से लेकर कॉल डिटेल्स तक के सवाल पूछे गए, लेकिन वो सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने 14 घंटे तक पूछताछ की, तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक वो सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है ठीक से। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट अब करवाया जा सकता है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड इतने रहस्यों से भरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। मंगलवार को इस केस की सुनवाई होगी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ 20 अगस्त की सुबह पहले इसी मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन उससे पहले इस मामले की गुत्थियों को समझना जरूरी है। पहली गुत्थी, डायरी में क्या है। दूसरी गुत्थी, पिता के सवालों का जवाब अब तक क्यों नहीं मिला। तीसरी गुत्थी, डॉक्टर की मां को फोन करने वाले ने सच क्यों छिपाया। आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। अस्पताल से सबूत जुटाने के साथ साथ सीबीआई संदिग्ध लोगों से लंबी पूछताछ भी कर रही है। सीबीआई इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। वो डायरी जो ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास मिली थी, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या अभी तक किसी को नहीं पता। सूत्रों की माने तो कोलकाता पुलिस ने जब सीबीआई को डायरी सौंपी तो कुछ पन्ने फटे हुए थे, कई पन्नों के चिथड़े उड़ गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इस डायरी के पन्ने किसने फाड़े। आमतौर पर जो डायरी लिखता है वो अपनी डायरी के पन्नों को इतनी बुरी तरह नहीं फाड़ता है। तो फिर सवाल ये कि वो कौन है जो क्या सबूत मिटाने के लिए ये पन्ने फाड़ रहा था। अब सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर की डायरी के पन्ने फट जाने से वो कौन से राज हैं जो छिप जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि जब ट्रेनी डॉक्टर पर हमला किया गया हो तो उस वक्त डायरी भी छीनने की कोशिश हुई हो और झड़प के बीच नोटबुक के पन्ने फट गए हों। आमतौर पर हर डॉक्टर के पास एक डायरी होती है जिसमें वो दवाइयां या नोट्स लिखते हैं, लेकिन इस डायरी के पन्नों को जिस तरह से फाड़ा गया है वो किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। क्या इसमें मानव अंगों के तस्करों का जिक्र था या सेक्स रैकेट चलाने वालों की काली कहानी या महज एक आम डायरी थी। इस गुत्थी को सीबीआई सुलझाने में जुटी है। इस डायरी में यह भी मालूम हुआ कि उसके पन्ने कुछ फटे हुए हैं या कुछ ऐसा उसमें म्यूटिलेटेड पन्ने हैं, तो ये भी एक संदेह पैदा करता है कि क्या अगर ऐसी कोई सबूत थी तो क्या उन्होंने किसी ने पन्ने फाड़े तो नहीं जानबूझकर। ये देखना पड़ेगा और ये भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि जब डायरी रिकवर हुई थी तब क्या डायरी जैसी थी वैसी ही मिली या उसमें कोई बाद में रिकवरी के बाद किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की है। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। डायरी मिलने के बाद लड़की के पिता के बयान से सनसनी फैल गई। पीड़ित पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक जहां उनकी बेटी काम करती थी उस डिपार्टमेंट की तरफ से न कोई जवाब दिया गया है, न ही कोई बात कर रहा है। कुछ दिन पहले जब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई थी तो संदीप घोष ने बयान दिया था कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ जानना है तो घर पर आए। तो हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। अब पिता को भी शक होने लगा है कि उसकी बेटी के साथ साजिश हुई है।
उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की ओर साजिश का इशारा किया है। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। वहीं पीड़ित डॉक्टर की मां भी अस्पताल के कर्मचारियों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि जब फोन आया तो बताया गया था कि उनकी बेटी बीमार है। लड़की की मां से पूरी दास्तान सुनिए। वो बांग्ला में बोल रही हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझना मुश्किल नहीं है। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল। আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ, এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। मां को अस्पताल के कर्मचारी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मन परेशान हो उठा। वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। मां का आरोप है कि आर्चीकर कॉलेज के स्टाफ ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। বৃহস্পতিবার ডিউটি গেছে, শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। তারপর আমাদের বসিয়ে রেখেছে, দেখতে দেয়নি। তারপর ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না, আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। मां का बयान ये बताने के लिए काफी है कि इस मामले में शुरू से ही बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई। पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतजार करता रहा, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। पिता बंगाल पुलिस से पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी को इतनी जल्दबाजी में क्यों जलाया गया, क्या किसी के दबाव में किया गया। उन्हें अंतिम संस्कार में भी साजिश की बू आ रही है। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीबीआई के अधिकारी जघन्य अपराध से पहले और बाद में हुई घटनाओं के बारे में जांच कर रहे हैं। इसमें क्राइम सीन और सेमिनार हॉल से जुटाए गए साक्ष्य के नमूनों को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए सीएफएसएल भेजा गया है। आरोपी संजय के कपड़े वगैरह कलेक्ट किए गए हैं और उनको भी सीएफएसएल भेज दिया गया है। रेप और मर्डर का मुख्य आरोपी सीबीआई की कस्टडी में है। कई लोगों से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन फिर भी इंसाफ के लिए लड़ाई जारी है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री भी सड़क पर उतर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, मुआवजा नहीं। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है। हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। उन्होंने हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास और कंपेंसेशन के बारे में उस टाइम में बात है। पिता ने अपना रुख साफ कर दिया है। पहले दोषियों को सजा, फिर मुआवजे की बात, यानी ये लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। सीबीआई की जांच और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही साजिश करने वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे।